कुमारों को प्रकट किया, विचार किया कुछ और हो जाए, लेकिन उन चारों कुमारों ने वरदान मांग लिया। बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु ही के यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, और 5 ही बरस के बने रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, लेकिन और गुस्सा में हो गए। कहा जाओ 5 वर्ष के बने रहो। और मिठाई देखी, भगवती कुटिल हो गई। आज जैसे भगवती कुटिल हुई, तो आज भक्ति जैसे टेढ़ी हुई, तो भगवती टेढ़ी होने के उपरांत आज उसी भगवती से और एक पुत्र उत्पन्न हो गया। जिस पुत्र कौन सा है? वही रुद्र भगवान है। वही रुद्र भगवान प्रकट हुए। और रुद्र भगवान जी से कहा गया कि संसार रचो, तो आज भगवान रुद्र ने संसार को रचना चाहा। संसार को जैसे रचा है प्यारे, तो क्या हुआ? इनसे सब तमोगुणी संतान उत्पन्न होने लगी। जब तमोगुणी का मतलब जानते हो क्या होता है? तमोगुणी तमोगुणी संतान कौन सी होती है? ये सांप क्या है? सांप क्या है? तमोगुणी। ये सब जहरीले वाले तमोगुणी। हाँ, सांप बिच्छी बरैया ततैया भूत प्रेत ये सब जहरीले हैं। एक बार एकदम चढ़ जाए फिर उतरती नहीं है। हाँ, आज तमोगुणी संतानें पकड़ के हैं। भगवान रुद्र ने, ब्रह्मा जी ने आज हाथ जोड़ लिए। कहा महाराज बस करो। का यह सृष्टि रची हो? का क्षमा सिंधु क्षमा करो, बस हो गया। आज ब्रह्मा जी विजय करते हैं, तो भगवान तप के भी चले गए हैं। इधर आज क्या हुआ है? तप करने को चल दिए वहां रुद्र भगवान। ब्रह्मा से प्रगति यहाँ अंगरादि संतान, वही सरस्वती प्रकट फिर रूप राशि गुण ठानी, लगे सोचने हृदय में चतुरानन भगवान। और संतान उत्पन्न हुई है। और इन्हीं से मैया शारदा जी का जन्म हुआ है। मैया सरस्वती जी का जन्म हुआ। मैया शारदा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया है कि तेल के बिना अरे सूखा दीपक, ऋषि जी तेल के बिना सूखा दीपक, और जिस तरह नहीं जल सकता। वही केवल के द्वारा संसार नहीं चल सकता। सूखा दीपक नहीं जल सकता है, उसी प्रकार बिना नर के संसार नहीं चल पाता है। अगर नर है तो नारी का होना जरूरी है, और अगर नारी है तो नर का होना जरूरी है। अगर एक है तो संसार नहीं चल पाएगा। इसीलिए क्या विचार किया कि क्या कुछ शारदे से ही भाई ये नारी है और मैं नर रूप में हूँ, ये नारी है मैं नर हूँ, कुछ सहायता मांग लूं सृष्टि रचाने में। और जैसे ही सोचा है प्यारे सृष्टि के रचने के लिए अपनी पुत्री से सहयोग मांगना चाहा है, और तभी नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा महाराज अभी तो ये सतयुग है, और अगर ऐसा ही नियम चल गया तो आगे कलयुग जब आएगा तो बिटिया और पिता में कोई फर्क नहीं रह पाएगा। इसलिए महाराज ये गलत है। अब ब्रह्मा जी को मनसा पाप लग गया।
इस युग में मनसा सोचा पाप लग जाया करता था। कौन सा पाप? मनसा सोचा। और तभी से इनकी पूजा भैया बंद हुई। ये तो हुआ, हाँ से बताई दो सही बात। तभी से इनकी पूजा बंद हो गई। साफ मिल गया कि इनकी पूजा तभी से बंद हुई। कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है? खाली एक जगह है। वो कौन सी जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है? किसी को पता है? नहीं पता? बताओ। अच्छा वो पता है कहाँ है? हाँ वो तो पूछेगा। सही कहा। वो मंदिर पता है, ये मंदिर नहीं पता है। ठीक बताओ। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। कहाँ है? पुष्कर में केवल एक मंदिर है और कहीं की पूजा नहीं होती है। इधर बताया गया प्यारे कि आज ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने वो अपना चोला छोड़ दिया। हाँ, और किया क्या? बताया गया कि दाएं बाएं अंगों में से, ए भैया सुंदरम, कि दाएं और बाएं अंगों में से कि षष्ठी पुरुष अरुणारी। स्वयं मनु अधिकारी स्वयं मनु अधिकारी सतरू नाम दुलारी। बताया गया कि स्वयंभू मनु अधिकारी की सतरूपा नाम दुलारी की। दाएं बाएं अंगों में से एक तरफ नारी और एक तरफ से नर का प्राकट्य हुआ और उन दोनों के द्वारा ये संसार जो आज दिखाई पड़ रहा है प्यारे, जो संसार दिखाई पड़ रहा है। अच्छा हम लोग किसकी संतान है? अपने पापा और मम्मी के लिए। वो तो सब है, कोई का तुम नहीं ने बात तो ठीक ही मान लो कहो तो हम तो कुछ और नहीं बता रहे भैया। हम ये कह रहे भैया सगरे अपने पापा मम्मी के रहे कि वो तुम नहीं नए हो। उनको नए तो हो नहीं। अभी बता चुके हैं कि दाएं बाएं अंगों में से कि श्रेष्ठ पुरुष और नारी की स्वयंभू मनु अधिकारी की सतरूपा नाम दुलारी की। तो जब खाली दुई रहाई और उनके द्वारा तो सगरे भय तो पापा मम्मी का नाम का है? अच्छा बताओ तेरे पापा का नाम का है? महावीर। तुम तो छोटे ही बड़े हैं? बड़े तो अपने बड़े को नाम जब लिए तब मैं कहाँ लगाओ जाते? महावीर पाल तो लगाए रहे हो और के आगे कुछ लगा देते पीछे। बताई दो महावीर पाल श्री है ना? हाँ, जब अपने बड़े का कोई नाम लेता है तो श्री लगाते हैं। श्री महावीर पाल। वो शंकर भगवान की क्यों खूब पंडित जी आए हो, मतलब फांसे हो। ऐसी पकड़ी हो तो हमारो ही, ऐसी पकड़ी हो तो हमारो है। हम सब मनु और शत्रुता की संतान है। किसके? हाँ, सर्वप्रथम उन्हीं से संतान उत्पन्न हुई है। उन दोनों ही की माया से संसार नजर में आता है।
या यो कहिए इस भूतल पर मनुष्य मनुष्य कहलाता है। मनुष्य ही मनुष्य हुआ है? जो हमारा नाम मनुष्य पड़ा, हम लोग क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य कैसे हैं? मनुष्य ही मनुष्य नाम पड़ गया है। संसार बढ़ रहा है, पृथ्वी नहीं है। संसार बढ़ रहा है। एक कमल के पत्ते पर किस तरह संसार चल रह पाएगा? सृष्टि किस प्रकार से रच पाएगी? विचार किया ब्रह्मा जी ने। बढ़ता जाता था जगत किंतु न था बढ़ता जाता था जगत किंतु न था इस ब्रह्मा जी की विनय पर प्रकट हुए संसार बढ़ रहा है, पृथ्वी नहीं है। आज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया, आह्वान किया, चिंतन किया है। आज भगवान प्रकट हुए। कहा क्यों याद किया है ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा ने कहा प्रभु सृष्टि बढ़ रही है, पृथ्वी नहीं है। ये बताओ महाराज, एक कमल पर एक किस प्रकार से रह पाएगी प्रभु? आज भगवान ने विचार किया, आप सृष्टि हुई क्या? तो कहा महाराज उसको हिरणाक्ष ले गया है, पृथ्वी को हिरणाक्ष चुरा करके ले गया है। और किस प्रकार से उस पृथ्वी को चुराया है पता है? पृथ्वी को हिरणाक्ष ने चटैया बना लिया। क्या? चटाई। जैसे कि हम लोग घर की चटाई नहीं करी आते हैं, उसी प्रकार से चटाई बना लेता है और चटाई बना करके चोरी करके ले गया। कौन? हिरणाक्ष। भगवान ने कहा सुनो, ठहरो थोड़ी देर, मैं अभी कुछ क्षण के बाद में उस हिरणाक्ष का वध करके हे ब्रह्मा जी पृथ्वी को ला रहा हूं। उसके बाद संसार की सृष्टि, जो संसार है उसके बाद रचना का। ठीक है। आज क्या हुआ? उसी समय भगवान ने धर शुकर का रूप हिरणाक्ष संहार कर। आज शुकर का रूप रखा और शुकर का रूप करके पहुंचे कहा? हिरणाक्ष के पास में उसका वध किया और पृथ्वी को ले आए। परीक्षित ने कहा महाराज बस, अगर हिरणाक्ष इतना ही कमजोर था तो भगवान ने अवतार क्यों लिया? अगर हिरणाक्ष इतना कमजोर था तो परमात्मा ने क्यों अवतार लिया? बस भगवान गए, कोई क्या मूली और गाजर था वो हिरणाक्ष, जो गए और जाकर के तोड़ करके वो चले आए। अरे महाराज वो कैसा था, क्या था? सुखदेव जी ने कहा सही कहा आपने, सही प्रश्न किया है। सुनो वो कौन था और कैसा था, आज बता रहे हैं। कहा महाराज वो जो हिरणाक्ष है वो कौन है? बड़े ध्यान के साथ सुनो कि थे द्वार पाल जय और विजय। कौन थे? द्वार पाल जय और विजय और बैकुंठ नाथ के द्वार। ये हमारे भैया जी भगवान चरणों में 21 मुद्राएं अर्पण करें, भगवान का जान करें और थोड़ा ठंडी से को दूर बचाए रखे। द्वार पाल जय और विजय नाथ के द्वारे ये सारी सहज बता के विष्णु के एक
जय और विजय वैकुंठ नाथ के द्वारे पर ये सारी टहल बजाते थे विष्णु के एक इशारे पर। भगवान विष्णु के एक इशारे पर ये क्या न कर दें। एक बार की बात, यही सनत कुमार का जन्म हुआ था। सनत कुमारों ने क्या विचार किया, आज भगवान को मिलने के लिए चल देते हैं। जैसे भगवान विष्णु के द्वार पर आए हैं तो जय विजय ने रोक लिया, ए महाराज आप यहीं रुक जाओ और मैं जाकर के अभी महाराज को अवगत करा रहा हूँ, उसके बाद स्वागत समेत आपको अंदर ले चलूंगा। आज जैसे इतनी बात कही है तो आज वो जो 5 वर्ष के बालक हैं उन्हें क्रोध आ गया। कहा अरे तुम क्या मुझे रोक रहे हो, अगर विष्णु भी बाहर आए तो मुझे नहीं रोक सकता है और तुम मुझे रोक रहे हो। आज इनको क्रोध आ गया। आज जब क्रोध आया है तो इन्होंने श्राप दे दिया, अरे पापियों कि पापियों जरा से पद का मधु, ये पापियों जरा से पद का मधु यह अपने आप टूट जाए। रखते हो जिस द्वार का, रखते हो जिस द्वार का, वो द्वारा अभी छूट जाए। बल रखते हो जिस द्वारे का, वो द्वारा अभी छूट जाए। और भैया इन्होंने रोका है उनको, तो कैसे रोका है, इनका पद था रोकने वाला। अच्छा द्वारपाल जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम तो ये होता है कि अगर कोई आए तो उसको रोक दे और मालिक के बगैर पूछे अंदर न उसको लाने दे, ये तो नियम होता है। लेकिन आज भैया क्या हुआ, हाँ भैया इनका चाय पिया हूँ, बड़ा कमाल तो ये सब कर रहे हैं। जय हो भैया, लाओ लाओ भैया ले जाओ, धत्ते जाओ यहाँ। और भैया पापा ने और मांगे हो, हाँ पापा पैसा चढ़ेगो जाए और का वहां मांगो यहाँ ही चढ़ाई जाओ। सब ठाकुर तुम्हारी तो माया है, बाकी सब बेकार। आज क्या हुआ बताया, श्राप दे दिया है कि जाओ तुमने मुझे रोक दिया। इनका पत्थर रोकने वाला कहा जाओ तुमने मुझे रोक दिया, अरे सुनो तुमने ये अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। किया ध्यान ने कुछ क्षणों के बाद बड़ी सुंदर सी एक झांकी आने वाली है, बड़ी सुंदर सी झांकी है जिसका आप अवलोकन करेंगे, है ना। सुंदर सी झांकी, वाह हमारे बाबा जी जो चाय पीने जाए भैया चाय पी सकता है ना। हाँ बड़ी, अरे भैया वाह, अब तो बाबा घाट तक देखे रहो गाँव वाले, अब हो ना देखियो, कब देखियो, कथा सुनो, चाय पियो, लइयो, प्रसाद ले और अच्छा का, है ना। उस पर बात भैया है। जय हो। आज श्राप दे दिया, अरे पापियों जाओ
3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। अब किसी ऋषि का अपमान नहीं करना। आज क्या हुआ, जैसे ही आज श्राप दिया है तो आज रोने लगे हैं जय और विजय, आज चंद्रों में गिर गए हैं। जैसे रोना सुना है भगवान विष्णु ने तो आज बाहर आ गए। भैया सब पूरा ध्यान चाय के ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ मेरी भी तरफ होना चाहिए। सबका ध्यान चाय के ऊपर चला गया है। ओ भैया थोड़ी थोड़ी दो, तुम तो जैसे शरबत हो खूब बुलाए बाबा। ओ रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आवाज आई नहीं है, इतनी तेज से बोलो कि माड़ापुर तक आवाज इधर जाए और शिवपुरी यहाँ क्रॉस कर जाए, है ना? हाँ हाँ, वाह वाह परिस्थिति वाह। चलो अच्छा, वही गाँव को नाम नहीं लेगो, ठीक? तुमका सकून मिले रहा है खाली। हाँ, इतना तेज से जयकार लगे। देखो बात ये है कि जितनी तेज से जयकार लगेगी ना तो जो संशय रूपी पक्षी बैठा है आसपास मंडरा रहा है वो यहाँ से जाकर के कहीं दूर चला जाए। अब इधर माड़ापुर छोड़ करके आओ, इधर शिवपुरी छोड़ करके आओ, है ना? इधर दूर चला जाए, यहाँ ना रुके तुम्हारे गाँव में के करीब में, ठीक है? बोल बालाजी सरकार की। अभी नहीं, अभी आ रही है। अच्छा, जितनी माताएं बहनें हैं और उतने उनसे कम भाई लोग हैं ना, उनसे कम भाई लोग हैं। तो अरे बाबा, बाबा जी के द्वारा 51 मुद्राएं पढ़े, भगवान कल्याण करे सदैव। बाबा जी को इस प्रकार से अपनी भक्ति में परमात्मा लगाए रखे। अभी आ रही है, एक लोग बोल लो। अच्छा, पहले माताएं बोलेंगी और बाद में हमारे भैया लोग बोलेंगे, है ना? देखिए कौन लड़ैया कहीं मातम, है ना? हाँ, अब देखिए भैया, जो जीतेगा उसको ये हेलो हाँ फोन दे देंगे, चलो ठीक। जो जीतेगा उसको ये फोन मिल जाएगा, जो पार्टी जीत जाए। अगर इधर वाली ये माताओं की पार्टी जीत रही है तो माताओं को फोन मिलेगा, ठीक है? और अगर भैया लोग जीत रहे हैं तो भैया लोगों को मिल जाएगा। अब बोलेगा कौन? अब कौन बोलेगा? पहले माताएं बोलेंगी। हाँ, है ना? सबसे फर्स्ट माताएं होती हैं, तो पहले माताएं बोलेंगे, उसके बाद भैया वो बोलेंगे। अच्छा देखो, हम किसके गाए हैं? हम अपने भैया लोगों की तरफ है और तुम गाए, ठीक ठीक ठीक। अब देखो भैया लोग, नाक न कटवाए, है ना? बात सही। हाँ, नाक न कटवाए बस। बहुत दिमाग कथा करके फोन ले पाओ अब वो हमसे हो जाए। अब फोन की बात है भैया, समझ ले महाराज। चलो देखो, अच्छा ठीक। पहले माता बोलेंगे बोल शंकर भगवान की। अब देख लो, ठीक? ऐसे दुगनी आवाज तो ये चाहिए, या तो महाराज आप हारी वाली बात बोल रामचंद्र भगवान की। अब समझ ले भैया, अबे कुछ गठो ना गठो ना, यही बोल पाए अब ना भाई बोल पाए, या कहो बोल नहीं पाए, या फोन वैसे लगो रहने चुप पाए, है ना? अब दोनों मिला करके इतनी तेज बोलोगे, ठीक है? बोलो बालाजी सरकार की। क्या बात है, अब लगा कथा हो रही है, अब आनंद आ रहा है। अच्छा, और ज्यादा ना हो, इतने आ रहा है, कथा भय रही है, आनंद खूब आ रही है ना? हाँ, वाह भैया, झांकी आएगी का? ले खूब झांको, झांकी करो, अवलोकन करो। मनीष सावरिया, झांकी ग्रुप कानपुर, जिनके द्वारा बड़ी सुंदर झांकी आज नहीं भाई, आज तो जो है वो है, अभी टेलर है, अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और वो 22 तारीख को शाम को कानपुर के जो कलाकार हैं सब आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है?
22 तारीख से बड़ी सुंदर सी झांकी का अवलोकन मनीष शौर्या झांकी को कर दो भैया। तुम जाए हो भाई, तुम ऐसा खेल दिखाए हो, ये पंडाल जाने रहे हो, हमका जाने रहे हो। हाँ देखो भैया, बहुत दुखन में सह गया है। पंडाल जाने रहे हो आपके यहाँ, तो ये इसी दिन का है। अरे इनका सबका बता। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए बड़ी ही पावन झांकी का अवलोकन आप लोग अगर चाय बट चुकी हो तो बंद कर दो। दे बड़े भाव के साथ आइएगा। दुबा हरि का नाम, इसके आगे कथा और झांकी का अवलोकन। दुबा हरि का नाम बोलेंगे भाव के साथ कि दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुझा नहीं।